इसी तरीके की मशीन्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हैं टीपीयू किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है, और टीपीयू बन के निकलता है तो इस तरीके का निकलता है, जो शोल निकलता है शूज़ का। तो कूलिंग के थ्रू वो मटेरियल को हम थोड़े ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद ये मटेरियल बाहर रिलीज होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये अलग डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए इसको हाथ से निकालना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलमान आज आप लोगों को लेके आ चुका हूँ फुटवेयर एक्सपो 2023 के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में नीलगिरी ग्रुप टीपीयू शू सॉल की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके का मटेरियल निकलते हुए देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से ये शोल बनता है और क्या मटेरियल इसके अंदर लगता है। तो सारी जानकारी को कवर करते हैं और आप लोगों को बता दें किस तरीके से नीलगिरी ग्रुप आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें बना रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। We are from Delhi basically. We are Nilgiri Machinery under name of Nilgiri Machinery. Basically, we deal in plastic injection molding machine and all the auxiliary components. इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ साथ जितनी भी ऑक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती है प्लास्टिक इंडस्ट्री को, वो सारा हमारे पास होता है। और हर इंडस्ट्री में जहाँ भी प्लास्टिक एप्लीकेशंस है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्नीचर लाइन है, क्रेट्स इंडस्ट्री है, मेडिकल लाइन है, एग्रीकल्चरल है, एजुकेशनल, एवरीवेयर देयर इज़ नीड ऑफ प्लास्टिक, वहाँ हमारी मशीन का एप्लीकेशन है और हर जगह अपना प्रेजेंस है। कोशिश हमारी ये रहती है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को उनके बजट के अकॉर्डिंग अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ हम टेक्निकली उनको ट्रेंड करें, हाई टेक्नोलॉजी मशीन प्रोवाइड करें और पूरे प्रोजेक्ट को अपने एंड से ही शटल करें। तो सर अब ये जो फुटवेयर एक्सपो 2023 7th एडिशन जो चल रहा है, इसमें नीलगिरी का ग्रुप जो है क्या नया कौन सी नई मशीन लेकर आया है जिससे कि फुटवेयर इंडस्ट्री के यूज़र देख पाए और उससे कनेक्ट हो पाए। अभी बहुत फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि कभी सारे कंपोनेंट्स, कभी नए नए आर्टिकल्स जो इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर बेस्ड ऑन दिस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। हमारी मशीन उन सारे कंपोनेंट्स को जो आज के डेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे टीपीयू, पीयू, टीपीआर, दी आर द लेटेस्ट मटेरियल्स अंडर विच दिस कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो उसके लिए हम इस मशीन को प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे जितनी ट्रेंड में आइटम्स हैं, दिस ऑल आइटम्स आर इन ट्रेंड। आज के डेट में काफ़ी डिमांड में सारे प्रोडक्ट्स, और वो सारे इस मशीन पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आपके सर बैक साइड में जो मशीन्स है इसके बारे में दिखाएंगे, किस तरह के मॉडल लगे हुए हैं, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्रोडक्ट निकल रहा है। आजकल इसके जो शूज़ के सोल हैं दैट इज़ मेड इन टीपीआर मटेरियल के अंदर ये शूज़ बनते हैं। हमने यहाँ पे टीपीयू का एक शूज़ का सोल के लिए डिस्प्ले लगाया हुआ है, एंड जस्ट यू कैन सी द प्रोडक्शन। ये द प्रोडक्ट्स, ये टीपीयू के सोल हैं जो आज के डेट में ट्रेंड में हैं और वो इस मशीन से हम बना रहे हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि इस तरीके से और भी मॉडल्स, और भी डिज़ाइन, और भी शेप्स हैं जो हम इस मोल्ड को चेंज करके इसी मशीन को बना सकते हैं। एंड इसकी प्रोडक्शन, इसकी कॉस्टिंग, इट डिपेंड नॉट ऑन इस मटेरियल और इसके मोल्ड्स। हम मशीन की, मोल्ड की, मटेरियल की, प्रोडक्शन की सारी कॉस्टिंग का भी डिस्कशन करेंगे। कस्टमर्स को एक एक चीज़ हम बताएंगे जो उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। तो सर एक बेसिक क्वेश्चन उठता है, अगर किसी यूजर को एक प्लांट सेटअप करना है फुटवेयर इंडस्ट्री रिलेटेड, तो नीलगिरी ग्रुप उसमें किस तरह से हेल्प कर पाएगा। देखिए सर एक बोर्ड निकल पा रहा है, तो इस तरह का बोर्ड आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके का भी और इसके अलावा भी, इसको और भी डिज़ाइन और भी शेप हम इसी मशीन पे बनाएंगे। हम इस मशीन के जो मोल्ड्स हैं, ये इसको बनाने के लिए हमें मशीन के साथ साथ ये मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। मोल्ड चेंज करके हम इसके शेप को, इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। और मशीन की कॉस्टिंग, इस मशीन की कॉस्टिंग जो हमने डिस्प्ले में लगाया हुआ है 19 लाख की है। मोल्ड का कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 3 लाख के समथिंग अमाउंट मोल्ड का कॉस्ट रहता है। मटेरियल का भी इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं टीपीयू, दैट इज़ अराउंड 200 kg अप्रोक्सीमेट, आज के डेट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन इसका वेट है दैट इज़ 100 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 100 ग्राम का वेट है। तो जस्ट यू कैन कैलकुलेट, मैंने आपको मशीन की वैल्यू बता दी, मैंने मोल्ड का कॉस्ट बता दिया, मैंने पर केजी वेट इस मटेरियल का भी कॉस्ट बता दिया। तो जस्ट यू कैन कैलकुलेट। होता क्या है इंडस्ट्री में, एक ही कंपोनेंट को अलग अलग लोग अलग अलग साइज़ से, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग वेट का बनाते हैं। और किसी ने 100 ग्राम का बनाया, किसी ने इसी प्रोडक्ट को 120 ग्राम बना दिया, किसी ने 90 ग्राम में बनाया, तो उनकी कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी फास्ट हो जाएगा, मटेरियल के वजह से कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी। तो टोटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रोजेक्ट, हम क्या बनाना चाहते हैं, किस मशीन में बनाना चाहते हैं, कितने कॉस्ट का हम कैलकुलेशन रख के लेकर चल रहे हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द आवर प्रोजेक्ट बेसिकली। एक बेसिक क्वेश्चन उठता है, अगर किसी को एक प्लांट सेटअप करना है फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड,
तो आपसे कांटेक्ट करने के बाद में किस तरह से मशीन से परचेज करना, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड, मैन पावर से लेकर सारी हेल्प करते हैं? डेफिनेटली हम तो पूरा प्रोजेक्ट देते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टार्टअप हो या कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो स्विच ऑन करना चाहते हो, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को, प्लास्टिक इंडस्ट्री में या सुई इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनका भी वेलकम है। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे एंड से नॉट ओनली दिस मशीन के साथ साथ हम मोल्ड भी देते हैं, जैसा भी मोल्ड उनको चाहिए। इसके लिए जो भी मटेरियल PU, TPU, TPR मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं। वी आर इम्पोर्टिंग मटेरियल्स ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और इसके साथ साथ मैन पावर भी, अगर किसी के पास मैन पावर की दिक्कत है या उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई नहीं है तो उस लेवल पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट मशीन, मोल्ड, मटेरियल, मैन पावर, एवरीथिंग। मार्केट के लिए भी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे एंड से कुछ सपोर्ट हो जाए तो मार्केट के लिए भी सपोर्ट करते हैं। सर अभी थोड़ी जैसे मोल्ड निकल रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस हाँ डेफिनेटली हाँ आप देखिए जस्ट वेट। इस बेसिक मशीन का नाम क्या है सर इसका? ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं इसको, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और अलग अलग मोल्ड हम इस पर चेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से? डेफिनेटली। और नॉट ओनली शूज इंडस्ट्री, इसी मशीन को हम अदर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉयज़ के लिए, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए, जैसे ये मोल्ड निकला है और मोल्ड निकल पा रहा है इस तरह से TPU मोल्ड से। और ये देख पा रहे हैं सामने इस तरह से ये मोल्ड बन के आ गया सामने, और काफ़ी गर्म है, हीट है पूरी तरह से। तो इस तरह के मोल्ड चेंज कर अलग अलग प्रोडक्ट को हम यहाँ से मशीन के थ्रू बना डेफिनेटली पूरा प्रोसेस है। ये मटेरियल को यहाँ से फीड करते हैं, दिया द मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है मटेरियल, जो मशीन में इस स्क्रू बल्ले के थ्रू आता है। और ये हमारा सिस्टम है जो मटेरियल को ज़मीन से मटेरियल को सिस्टम में डालने के लिए, हॉपर ड्रायर बोलते हैं इसको। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले ऊपर से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है। दिया द सिस्टम यहाँ पे सपोज हमने जहाँ मटेरियल रखते हैं उस मटेरियल के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। दिस इज पाइप इनसाइड द मटेरियल को किसी टब में रखते हैं या किसी भी ड्रम में रखते हैं मटेरियल को, उस मटेरियल के अंदर इसको हम इंसर्ट करते हैं। और यहाँ से वैक्यूम के थ्रू ये मटेरियल यहाँ से रिलीज होकर और इसमें स्टोर हो जाता है, जैसे कॉल हॉपर ड्रायर। यहाँ पे प्री हीट होता है, यहाँ पे प्री हीटिंग के लिए लगाते हैं। मटेरियल को इसमें जाने से पहले कुछ टेम्परेचर पे हीट होना चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ पे हम ये मटेरियल हीट होता है। हीट होने के बाद ये स्क्रू बैरल के थ्रू ये मेल्ट होकर यहाँ से स्क्रू बैरल, इसमें हीटर्स लगे होते हैं और स्क्रू के ऊपर हीटर है। हीटर ये क्या करता है, मटेरियल को मेल्ट करके अंदर इंसर्ट करता है। ये मेल्ट होकर अंदर जाता है और अंदर ये जो मोल्ड लगा हुआ है, मोल्ड के अंदर एक साँचा बना है। तो बेसिकली जो वहाँ पर गैप है, उसी गैप में ये मटेरियल को, मेल्टेड मटेरियल को फीड करता है। फीड करने के बाद थोड़े टाइम में यो हार्ड होता है मटेरियल, उस टाइम को हम कूलिंग टाइम बोलते हैं। कूलिंग के थ्रू वो मटेरियल को हम थोड़े ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद ये मटेरियल बाहर रिलीज होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये अलग डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए इसको हाथ से निकालना पड़ रहा है। कई सारे केस में ये ऑटो ड्रॉप हो जाता है, मटेरियल अपने आप ही प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अगर इस तरह का मशीन के सेटअप करने के लिए आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है फुटवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए, मशीन सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी जानकारी आपके थ्रू मिलने वाली है। बिल्कुल कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप इसको मेरे व्यूअर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिखे हुए हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे अपना वेबसाइट भी दिया हुआ है। एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर एंड आई एम अवेलेबल एनी टाइम, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, just anybody can contact me anytime. I am available for anyone. ठीक है सर, थैंक यू। Okay, thank you.